अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर केपीके के तमाम जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं, इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के साथ साथ जितने भी ऐसे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फार्मडी या डीपीटी या अलाइड हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, तो इनकी ये एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है। यानी जिस तरह पंजाब में एक यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर में एक मेजर बड़ी मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसके साथ काफ़ी ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस भी एफिलेटेड हैं, काफ़ी सारे जो ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन जो कि अलाइड हेल्थ साइंसेज या डीपीटी के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, तो उनकी एफिलेशन यूएचएस के साथ है। तो इसी तरीके से केपीके में एक सिंगल मेजर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है वो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी है। अब खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने आज से 2 साल कबल एक बड़ा अहम फैसला ये किया कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो केपीके में मौजूद खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुल्हिका जो इदारे हैं, तो वहाँ पर अगर उन्होंने फार्मडी में एडमिशन लेना है, डीपीटी में एडमिशन लेना है, पब्लिक हेल्थ है, नर्सिंग है, इसके अलावा ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और अलाइड हेल्थ साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, तो इन सब में एडमिशन के लिए खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से एक एंटी टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा और ये एंटी टेस्ट मैंडेटरी होगा। इस एंटी टेस्ट में अपीयर हुए बगैर कोई भी स्टूडेंट खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के अपने कैंपस में इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं और इसके जितने भी एफिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। पिछले 2 सालों से खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है ये एंटी टेस्ट कंडक्ट कर रही है और इस एंटी टेस्ट का नाम है खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट, KMU कैट इसका नाम है। तो ये एंटी टेस्ट हर साल कंडक्ट होता है सितंबर के महीने में और उससे ऑनवर्ड्स फिर ये बार बार कंडक्ट होता रहता है, क्योंकि ये जो एंटी टेस्ट है ये इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर स्टूडेंट्स एडमिशन नहीं ले सकते, यहाँ तक कि अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए होता है कि जब एक एंटी टेस्ट हो जाता है तो फिर मजीद स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी हमने ये टेस्ट नहीं दिया तो दोबारा कंडक्ट करवा दें। तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन की बुनियाद पर फिर दोबारा टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, फिर किया जाता है। और अगर पिछले एकेडमिक सेशन की बात करें तो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से जो आखिरी KMU कैट का टेस्ट कंडक्ट हुआ था तो वो मार्च के महीने में हुआ था। तो केपीके के तमाम स्टूडेंट्स को ये एंटी टेस्ट लाजमी देना होगा और इवन केपीके के अलावा दूसरे सूबों के भी जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो केपीके में जाकर इन पब्लिक सेक्टर के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर अपनी रिजर्व सीटों पर या प्राइवेट सेक्टर के जो इदारे हैं वहाँ एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ये जो तमाम प्रोग्राम्स हैं मेडिकल से रिलेटेड जिनका मैंने जिक्र किया, तो आपको भी KMU कैट का टेस्ट लाजमी तौर पर देना होगा। ये चीज़ें क्लियर कर दूँ कि KMU कैट का टेस्ट हरगिज़ मेडिकल कॉलेजेस में MBBS या BDS के प्रोग्राम में एडमिशन के लिए लाजमी नहीं है और ना ही हरगिज़ इस एंटी टेस्ट की बुनियाद पर आपको मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में एडमिशन मिलेगा। उसके लिए अलग एंटी टेस्ट होता है, दैट इज़ MD कैट। दूसरा ये कि ये जो एंटी टेस्ट है ये सिर्फ केपीके के इदारों के लिए ही लाजमी है, हरगिज़ पंजाब, इस्लामाबाद या बाकी के जो सूबे हैं वहाँ के जो इदारे हैं मेडिकल के जो फार्मडी, डीपीटी, नर्सिंग और अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, तो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए इस एंटी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ UHS की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था 1-2 माह कबल जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जितने भी UHS के साथ एफिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं और UHS का जो अपना कैंपस है, तो यहाँ पर डीपीटी और अलाइड हेल्थ साइंसेज में एडमिशन के लिए MD कैट का टेस्ट जो है वो मैंडेटरी करार दिया गया था। अदर दैन दैट जो UHS की एफिलिएशन के अलावा जो दूसरे इदारों के साथ एफिलेटेड हैं और जितने भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनका UHS के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो वहाँ पर आपको एडमिशन के लिए MD कैट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये अब आपको देखना होता है कि आप किस प्रोविंस से बिलोंग करते हैं, आपने किस यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, तो ये चीजें मैटर करती हैं कि आपको फिर उसके अकॉर्डिंगली कौन सा एंटी टेस्ट देना होगा। तो अभी जो KMU कैट का टेस्ट है ये सिर्फ केपीके में खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड और इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूशंस हैं वहां एडमिशन के लिए मैंडेटरी है। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पेशावर की तरफ से सेंट्रलाइज्ड एडमिशन टेस्ट 2023 का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हुआ है, तो उसमें वाज़ेह कर दिया गया कि KMU के साथ जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स हैं, इसके अलावा जो एफिलिएटेड इदारे हैं, तो यहाँ डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी का 5 ईयर प्रोग्राम, इसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का 5 ईयर प्रोग्राम, BS नर्सिंग जेनेरिक, BS पैरामेडिक्स यानी तमाम जो अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, इसके अलावा BS पब्लिक हेल्थ, BS न्यूट्रिशन, माइक्रोबायोलॉजी, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी और विजन साइंसेज के जितने भी प्रोग्राम्स हैं, तो इनमें एडमिशन के लिए आपको KMU कैट का एंटी टेस्ट लाजमी देना होगा। अब अगर खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स की बात करें तो ये बहुत लंबी लिस्ट बन जाती है। अभी आपके साथ खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट तो शेयर करेंगे जो कि इनकी वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल है, लेकिन आप इमेजिन करें कि केपीके में जितने भी प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं वो तमाम के तमाम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ ही एफिलिएटेड है, विच मींस कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स हैं वो तो अपनी जगह पर हैं ही, कोई 10-15 के करीब, लेकिन जो खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ मुल्हिका इदारे हैं तो उनकी तादाद मुमकिन है 50 से भी ज्यादा हो। अब इन सब में एडमिशन के लिए आपको KMU कैट के जो है वो लाजमी देना होगा। इसके बाद एंटी टेस्ट के शेड्यूल की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 15 अगस्त से स्टार्ट होगी और KMU कैट के जो तीनों एंटी टेस्ट इस साल कंडक्ट किए जाएंगे तो उनका मुकम्मल शेड्यूल यहाँ पर दे दिया गया है। पहले एंटी टेस्ट में अप्लाई
करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त है और ये एंट्री टेस्ट 9 सितंबर को कंडक्ट होगा। इसके बाद दूसरे एंट्री टेस्ट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 15 सितंबर होगी और ये एंट्री टेस्ट 23 सितंबर को मुनक्किद किया जाएगा। जबकि तीसरा जो KMU कैट टेस्ट है इसकी अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 सितंबर है और ये एंट्री टेस्ट 7 अक्टूबर को कंडक्ट किया जाएगा। अब इसमें होगा ये कि पहला KMU कैट टेस्ट जैसे ही 9 सितंबर को कंडक्ट होगा तो इसके बाद फिर मुख्तलिफ इदारों की तरफ से एडमिशन ओपन कर दिए जाएंगे और जितने भी स्टूडेंट्स ने पहला KMU कैट टेस्ट दिया होगा तो वो उसकी बुनियाद पर एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ताहम ये जो इदारे हैं इनकी तरफ से एडमिशन ओपन रहते हैं जब तक कि तमाम सीटें कंप्लीट नहीं हो जाती और जैसे जैसे स्टूडेंट्स दूसरा KMU कैट और फिर तीसरा या अगर इसके बाद भी चौथा और पांचवा एंट्री टेस्ट कंडक्ट होता है तो उन एंट्री टेस्ट में जो स्टूडेंट्स अपीयर होंगे तो वो भी फिर साथ साथ अप्लाई करते जाएंगे। तो ये फिर एक सिलसिला चलता रहेगा कि KMU कैट टेस्ट होता रहेगा जो स्टूडेंट्स इसमें अपीयर होते हैं और इवेंचुअली फिर वो इसकी बुनियाद पर मुख्तलिफ इदारों में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद KMU कैट टेस्ट के सेंटर्स की बात करें तो पेशावर, सवाबी, इस्लामाबाद, मालाकंड, स्वात, लोअर दीर, पाराचनार, मर्दान, हजारा कैंपस, कोहाट, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और हरीपुर में इस एंट्री टेस्ट के एग्जामिनेशन सेंटर्स कायम किए जाएंगे। इसके बाद KMU कैट टेस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि कौन कौन से स्टूडेंट्स इसमें अपीयर हो सकते हैं तो सबसे पहले तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने FSC प्री मेडिकल या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंप्लीट किया हो। इसके अलावा प्री इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स भी अपीयर हो सकते हैं और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं यानी जिन्होंने इस साल सेकंड ईयर के एग्जाम्स दिए हैं उनके पास फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अवेलेबल है तो ऐसे केस में ये भी इस एंट्री टेस्ट में अपीयर हो सकते हैं। इसके बाद खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तमाम कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स और इनमें ऑफर होने वाले अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम्स की बात करें तो सबसे पहले KMU IPMS पेशावर में ऑफर हो रहे हैं मेडिकल लेबॉरेटरी टेक्नोलॉजी, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी टेक्नोलॉजी, रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी एंड इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस, कार्डियक परफ्यूजन और न्यूरोफिजियोलॉजी टेक्नोलॉजी। इसके बाद KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सवाबी में MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी और विजन साइंसेज और KMU इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज पेशावर में BS नर्सिंग का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। इसके बाद KMU इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज सवात में MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी, KMU IPMS कोहाट में MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, सर्जिकल और इमरजेंसी टेक्नोलॉजी। इसके बाद KMU IPM&R पेशावर में DPT, इसके अलावा स्पीच लैंग्वेज एंड पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक्स और ऑक्यूपेशनल थेरेपी का प्रोग्राम ऑफर हो रहा है। KMU IPMS लकी मरवत में MLT, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी और एनेस्थीसिया, KMU IPHSS पेशावर में पब्लिक हेल्थ, KMU IPDM पेशावर में माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद KMU के इस्लामाबाद कैंपस में MLT, डेंटल टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, सर्जिकल टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी टेक्नोलॉजी, रेस्पिरेटरी थेरेपी, इंटेंसिव केयर टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, DPT, स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, ऑडियोलॉजी, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और BS नर्सिंग। ख्याल है कि यहाँ पर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट इंस्टीट्यूट्स मेंशन हैं ये तमाम के तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के हैं और KMU इस्लामाबाद कैंपस में ऑफर होने वाले तमाम डिग्री प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए एंट्री टेस्ट और इनके दाखिले अलग से होते हैं। इस बार KMU IHS दीर लोअर में MLT और हेल्थ टेक्नोलॉजी, इसके बाद KMU IHS कुर्रम में MLT, एनेस्थीसिया, डेंटल, सर्जिकल, इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी, हेल्थ टेक्नोलॉजी, नर्सिंग और ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डायटेटिक्स और KMU IHS मर्दान में MLT, पब्लिक हेल्थ, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, सर्जिकल, हेल्थ टेक्नोलॉजी, रीनल डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी केयर टेक्नोलॉजी, DPT और ऑप्टोमेट्री के प्रोग्राम्स ऑफर हो रहे हैं। तो इस तरह ये टोटल 13 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉन्स्टिट्यूएंट इदारे हैं। ये तमाम के तमाम गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूट्स हैं और इनमें काफ़ी ज़्यादा तादाद में मेडिकल और अलाइड हेल्थ साइंस के प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं। इनमें से कहीं भी आपने एडमिशन लेना हो तो आपको KMU का टेस्ट लाजमी तौर पर देना होगा। अब यहाँ सवाल ये पैदा होगा कि क्या KMU टेस्ट में सिर्फ अपीयर होना लाजमी है या इसको पास भी करना लाजमी है। तो देखिए KMU कैट में कोई भी पासिंग मार्क्स नहीं रखे गए हैं, कोई भी इसमें मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया नहीं रखा गया है, बल्कि आपको सिर्फ इस एंट्री टेस्ट में अपीयर होना है। आपके जितने भी नंबर आते हैं उसकी बुनियाद पर आप अप्लाई कर सकते हैं। बाकी फिर जाहिर सी बात है कि अगर आपके नंबर थोड़े होंगे तो आपका मेरिट नहीं बनेगा, आपका कहीं भी दाखिला नहीं हो सकेगा। लेकिन अगर आप अच्छे नंबर ले लेते हैं तो ऐसे केस में आपका अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस में बेहतरीन प्रोग्राम में एडमिशन हो जाएगा। इसलिए टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लाजमी इस टेस्ट में अपीयर हों और मैक्सिमम मार्क्स लेने की कोशिश करें। तमाम स्टूडेंट्स को खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्टिंग पोर्टल cat.kmu.edu.pk पर अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और यहीं से कैंडिडेट्स को एंट्री टेस्ट के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा और कैंडिडेट्स को अपना अकाउंट CNIC या B-Form नंबर और ईमेल आईडी के थ्रू क्रिएट करना होगा। और खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी के टेस्ट पोर्टल को देखें तो यहाँ पर तमाम जरूरी लिंक्स दिए गए हैं। ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तानी नेशनैलिटी रखते हैं तो वो इस लिंक से अप्लाई करेंगे। फॉरेन नेशनैलिटी के हामिल कैंडिडेट्स यहाँ से अप्लाई करेंगे।
इसके अलावा KMU कैट के तीनों टेस्ट का यहाँ पर मुकम्मल शेड्यूल भी दिया गया है और आप एट ए टाइम इनमें से किसी भी टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अप्लाई करते हुए कैंडिडेट्स ने अपनी मुतालिका टेस्ट डेट को सिलेक्ट करना है। तो यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट से 15 अगस्त से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज कर दिया जाएगा और तमाम स्टूडेंट्स को इन लिंक से अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करनी होगी। इसके बाद KMU कैट के एंटी टेस्ट पैटर्न की बात करें तो ये टेस्ट टोटल 100 MCQs पर मुश्तमिल होगा, जिसमें 35 MCQs बायोलॉजी के आएंगे, 30 MCQs केमिस्ट्री के, 20 MCQs फिजिक्स, जबकि 15 MCQs इंग्लिश, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडीज पर मुश्तमिल होंगे। और एंटी टेस्ट में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोड्स के हिसाब से क्वेश्चन पेपर दिए जाएंगे, जिसमें क्वेश्चंस का सीक्वेंस मुख्तलिफ होता है। KMU कैट टेस्ट के 100 MCQs को अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के पास 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का टाइम अवेलेबल होगा। हर MCQ 1 नंबर का है और इस तरह टोटल जो एंटी टेस्ट के नंबर हैं वो 100 बनते हैं और एंटी टेस्ट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं की जाएगी। और KMU कैट का जो एंटी टेस्ट है इसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 साल के लिए होती है, यानी जिन स्टूडेंट्स ने 2022 वाले सेशन का KMU कैट टेस्ट दिया होगा तो उसकी बुनियाद पर इस साल एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया जा सकता। इसकी एप्लीकेबिलिटी सिर्फ 1 साल तक के लिए ही होती है। और तमाम स्टूडेंट्स 15 अगस्त से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए कैंडिडेट्स को अकाउंट क्रिएट करना होगा। इसके बाद स्क्रीन पर दी गई हिदायत के मुताबिक कैंडिडेट्स को अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी होगी, जिसके बाद फाइनल सबमिशन से कबल एक मरतबा अपनी एप्लीकेशन को प्रीव्यू कर लें, क्योंकि एक मरतबा एप्लीकेशन सबमिट हो गई तो उसके बाद इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं की जा सकती। डेडलाइन से कबल कैंडिडेट्स को अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और इसके अलावा चालान फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद मुतल्लिका बैंक में उसकी फ़ी सबमिशन भी करनी होगी। और एक एंटी टेस्ट में अपीयर होने की प्रोसेसिंग फ़ी 3000 रुपये है, जो कि बैंक ऑफ खैबर की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करवाई जा सकती है। कैंडिडेट्स को बैंक में फ़ी पे करने के बाद 72 घंटों के अंदर दोबारा लॉगिन करके अपना पेमेंट स्टेटस वेरीफाई करना होगा। इसके अलावा KMU की वेबसाइट cat.kmu.edu.pk को रेगुलरली विजिट करते रहें, क्योंकि एंटी टेस्ट से मुतल्लिक तमाम तरह अपडेट्स इसी वेबसाइट पर दी जाएंगी। और ऐसे तमाम स्टूडेंट जो अप्लाई कर लेते हैं तो जैसे ही उनका पेमेंट स्टेटस वेरीफाइड होता है तो वो अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकेंगे। और एंटी टेस्ट की तारीख से 1 हफ्ता कबल cat.kmu.edu.pk वेबसाइट पर कैंडिडेट्स अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट के रोज से मुतालिक जरूरी हिदायत हैं कि कैंडिडेट्स को टेस्ट वाले दिन अपना ओरिजिनल CNIC या नाइकोप या POC या फॉर्म B या स्मार्ट कार्ड या पासपोर्ट, इनमें से जिस भी डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो वाला ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ ले जाना होगा। इसके अलावा आपको अपनी रोल नंबर स्लिप का प्रिंट आउट और 1 अदद पिक्चर भी साथ ले जानी होगी। इसके अलावा एक क्लीन क्लिपबोर्ड और 2 अदद ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन्स ले जाने होंगे। पॉइंटर्स, मार्कर्स, पेंसिल्स या जेल पेन्स वगैरह अलाउड नहीं होंगे। और KMU कैट के हवाले से किसी भी फर्दर इन्फॉर्मेशन या गाइडलाइंस के लिए खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप इन नंबर्स के थ्रू रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्लेंट्स एंड क्यूरीज के लिए आप ये वाला ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ helpdesk@kmu.edu.pk।